ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके सिद्धांतों पे अगर काम करते तो जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उसी को पूरी तरीके से लागू कर दें वो लोग, और जांच हो करके जो उसके पीछे है, क्योंकि वो अकेला वो जो मूर्ति तोड़ने वाला है वो ही नहीं है, उसके पीछे बहुत लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली के कौंडली विधानसभा में। और ये कौंडली बस्ती के नाम से जानी जाती है जगह जहाँ मैं उपस्थित हूँ। आपको बता दें कि 26 जनवरी इस दिन पूरा देश गणतंत्रात्मक हुआ था और पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा था। लेकिन उस समय पंजाब में घटना घटित हो रही थी। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित की गई थी कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में भी लगे हुए हैं और बड़े बड़े दावे भी पेश कर रहे हैं। तमाम फ्री के लुभावने वादे भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ इस घटना की। 10 साल से दिल्ली में सरकार है केजरीवाल आम आदमी पार्टी, और पूर्ण बहुमत पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है। लेकिन इस घटना पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो मैं ये लोगों से व्यू ले रहा हूँ और मेरे साथ मैडम उपस्थित हैं, इनसे बात करते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्या प्रकाशी है। जी जी, ये जो घटना हुई है, क्योंकि वैसे तो घटनाएं तमाम पूरे देश में होती रहती हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो मुख्यमंत्री बाबा साहब को मसीहा मानता है और भगवान की मानने की बात करते हैं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है पंजाब में उनकी, तो वहाँ पे मूर्ति खंडित हुई है। क्या कहेंगे आप इस घटना? कहने को तो केजरीवाल सरकार नाम लेती है बाबा साहब का, और बाबा साहब का नाम लेने से ही बात नहीं बनती है, बाबा साहब के विचारों को भी मानना पड़ता है। लेकिन विचारों से इन सबको इतना डर लगता है बाबा साहब के कि ये मूर्तियों के ऊपर ही अपना राजनीति करते हैं। अब मूर्ति को तोड़ने से क्या होगा? बहुजन समाज में जो है क्रोध आएगा, बहुजन समाज उसके ऊपर आवाज़ उठाएगा। बाबा साहब को मसीहा मानते हैं वो, तो बाबा साहब को मसीहा मानने का ये लोग ड्रामा करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज ज़्यादा संख्या में है, तो इसलिए क्योंकि बहुजन समाज बाबा साहब को अपना भगवान मानता है, उन्हीं की वजह से बहुजन समाज की आज प्रगति जो भी हुई है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके संविधान के अंदर बहुजन समाज को, संविधान के अंदर वैसे तो सभी को उन्होंने अधिकार दिए हैं, लेकिन बहुजन समाज इसको अपना मतलब कर्जदार समझता है कि भाई हमारे जो दुख दूर किए हैं संविधान बनाकर बाबा साहब ने ही किए हैं, बहुजन समाज इसका उनका ऋणी है। लेकिन जो औरों के लिए संविधान के अंदर काम किया है बाबा साहब ने, वो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, बल्कि वो संविधान को बदल। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं बाबा साहब के सिद्धांतों पर काम करता हूं और उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे चलकर शिक्षा चिकित्सा के लिए काम करता हूं। क्या ऐसा होता है दिल्ली में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके सिद्धांतों पे अगर काम करते तो जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उसी को पूरी तरीके से लागू कर दें वो लोग। पूरी तरीके से अगर संविधान लागू होता है तो मतलब संविधान हमारा इतना बढ़िया है, जो विदेशों में भी तारीफ होती है हमारे संविधान की। अगर संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो पंजाब में जो बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर दिन दहाड़े ये कार्य हुआ है, इतनी बड़ी सीढ़ी लगा करके मूर्ति तक पहुंचा गया है सिर पे से तोड़ने के लिए, और संविधान के नीचे आग जलाई गई है, उसको तो मतलब देशद्रोही सिद्ध करना चाहिए। और किसके द्वारा ये काम हुआ उसकी पूरी वो जांच होनी चाहिए। किसी ने क्या किया है अभी तक? इतनी मूर्तियों को तोड़ते रहते हैं जगह जगह। इन लोगों को बाबा साहब के विचारों से डर लगता है। जिन्होंने मूर्ति तोड़ा है उन लोगों के लिए क्या क्या चाहते हैं, मतलब समाज क्या चाहता है? समाज तो यही चाहता है कि भाई जो जिसने मूर्ति तोड़ी है उसकी पूरी तरीके से जांच हो, और जांच हो करके जो उसके पीछे है, क्योंकि वो अकेला वो जो मूर्ति तोड़ने वाला है वो ही नहीं है, उसके पीछे बहुत लोग हैं
जिनके जो लोग उसके पीछे हैं, क्योंकि अगर किसी की इतने बड़े बहुजन नायक के ऊपर कोई हथौड़ा चढ़ा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी चीज़ है जिसकी जांच हो करके पता लगना चाहिए और उसको जेल होनी चाहिए। जी जी जी। जिस तरह से केजरीवाल साहब बाबा साहब की बात करते हैं, 10 साल से सरकार रही है, क्या अगर मैं दिल्ली की बात की जाए फिर कौंडली की बात की जाए तो क्या ऐसा लगता है कि समाज का, अगर बहुजन समाज की बात की जाए, दलित समाज की बात की जाए तो उसका उनका विकास हुआ है? बहुजन समाज का क्या विकास किया है उन्होंने सब कुछ फ्री करके बल्कि देश को और उसमें डाल दिया है, कर्ज में डाल दिया है। विदेशों का हमारे देश के ऊपर इतना कर्ज हो रहा है, उसके बारे में सोचा है किसी ने? बहुजन समाज के लिए क्या किया है उन्होंने? ये लोग जिस तरह से, चाहे केजरीवाल हो गए, कांग्रेस सरकार हो गई, बीजेपी होगी, तमाम सभी लोग संविधान का प्रचार कर रहे हैं कि अब ये संविधान का प्रचार करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, या फिर किस तरह ऐसे ही संविधान का प्रचार करते हैं? संविधान का प्रचार खाली ये दिखावे के लिए करते हैं कि बहुजन समाज इनके साथ लग जाए, इनको वोट मिल जाए, वोट की राजनीति करते हैं संविधान को लेकर के। क्योंकि बामसेफ ने एक BS4 का प्रचार प्रसार शुरू किया था। BS4 यानी भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। उसकी वजह से ये लोग जो है अब संविधान का नाम लेने लगे हैं। पहले तो संविधान का भी नाम नहीं लिया जाता था। संविधान पे काम करने की बजाय संविधान को जानता तक नहीं था कोई। 2018 में जो है जब पार्लियामेंट के आगे ही संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, जब किसी ने आवाज़ उठाई थी क्या? उनको जेल तक नहीं हुई थी, किसी ने बात तक नहीं की थी कि भाई ये संविधान से हमारा देश चलता है। संविधान की प्रतियां जो जलाने वाला है उसको तो देशद्रोही साबित करना चाहिए और उसको जेल होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया। अच्छा, तो जिस तरह से जो घटना हुई है और पंजाब में मूर्ति को तोड़ा है, तो आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या कहेंगे आज के जो बहुजन युवा हैं और समाज के लोग हैं, अम्बेडकर बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनको क्या संदेश देंगे? बाबा साहब के अनुयायियों से मेरा तो यही रहेगा कि ये लोग हम लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग सड़कों पे उतरें और मुद्दा बनाएं इसको। और जो हमारे असली मुद्दे हैं, जैसे कि नौकरियां हैं, जो हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियां ख़त्म करते जा रहे हैं। मोदी सरकार भी ख़त्म कर रही है। और पहले तो क्या नाम है, केजरीवाल सरकार भी जो ये कहती आ रही थी कि भाई हम सबको पक्का करेंगे। किसको पक्का किया है इसने अपनी सरकार में? 10 साल से ये सरकार में है, किसको किया है? जो भी क्या नाम है ये सड़कों पे काम करने वाले, झाड़ू लगाने वाले हैं, किसको इसने मतलब पक्की नौकरी दी है? ठेकेदारी प्रथा चलती आ रही है और आगे बढ़ती आ रही है। युवाओं के लिए नौकरियां बिल्कुल ख़त्म है, हमारे लोगों के लिए बिल्कुल नौकरियां ख़त्म है। और बल्कि शिक्षा पे भी कोई काम नहीं हो रहा। शिक्षा में भी स्कूल तो अच्छे बना दिए दिल्ली में। स्कूल कुछ स्कूल अच्छे बनाने से क्या सबको शिक्षा मिल जाएगी? गाँवों में देखो जा कर के, और दिल्ली में भी बहुत से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और हरियाणा में तो ऐसी योजना चला दी है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो मतलब इतने पैसे मिलेंगे, और सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। जी, फिर आप तो कह रहे हैं स्कूल वो फ्री पानी दे रहे हैं, और जैसे कि सीवर वगैरह हो गए, तमाम कहते हैं चकचकाती दिल्ली है, साफ़ सुथरी दिल्ली है। हम तो ये कहते हैं आप फ्री कुछ भी मत दो, फ्री कुछ भी मत दो। अगर आप हमारे युवाओं को नौकरी दोगे तो अगर 20,000 की भी नौकरी मिलेगी तो आदमी अपना अनाज भी खरीद के खा लेगा और पानी का बिल भी देगा, बिजली का भी बिल देगा। आप नौकरियां क्यों नहीं देते हो? लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हो आप तो लोग। जी, तो देखिएगा, लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में काफ़ी समय से ठेकेदारी प्रथा चल रही है। जैसे कि मैं सफाई कर्मियों से भी मिला हूँ, किस तरह से वो अपना दर्द बयां करते हैं। सालों से काम कर रहे हैं लेकिन अभी पक्के नहीं हो पाए। जिस तरह से ठेकेदार है, जो कंपनी के अंडर में उन्हें काम करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब की घटना को लेकर जिस तरह से हुआ है, तो यही अपील है, क्योंकि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।
जैसे कि दिल्ली में कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और दूसरी चीज़ ये भी अपील है, जैसे कि आपने सुना कि ये उकसाने की कोशिश की जा रही है, सावधान रहें। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।